Hello students, welcome back. In the previous lecture, we discussed about physical and chemical adsorption and the adsorption isobar. Now today we start a new topic, that is Freundlich adsorption isotherm. This adsorption isotherm was given by Freundlich in 1909. As it is clear from the name, adsorption isotherm means the whole process take place at constant temperature. ठीक है, as we have already discussed that at a given temperature the extent of adsorption is directly proportional to pressure. We know it. With increase of temperature, the extent of adsorption of any gas on the surface of solid adsorbent increases. The extent of adsorption measured as x by m, where x क्या होता है, x is the mass of the adsorbate and m is the mass of the adsorbent. देखिए फ्रेंडलिक ने क्या किया है, ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन x by m एंड प्रेशर. A graph between amount of gas adsorbed per gram of the adsorbent x by m and the equilibrium pressure of the adsorbate at a constant temperature is called the adsorption isotherm. Means a graph between x by m and pressure at a constant temperature is known as adsorption isotherm given by Freundlich. देखिए इस ग्राफ को अगर हम देखें, इस ग्राफ में देखिए अब इसमें ऑन वाई एक्सिस एक्स बाय एम इज टेकन, ऑन एक्स एक्सिस प्रेशर इज टेकन. दिस ग्राफ विल बी स्टडीड एट थ्री डिफरेंट लेवल पे हम इस ग्राफ को स्टडी करें अगर, तो देखिए दिस ग्राफ शो द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन विद प्रेशर एट लो प्रेशर. फर्स्ट कंडीशन देखिए, एट लो प्रेशर एज वी इंक्रीज द प्रेशर एक्स बाय एम वैल्यू इंक्रीजेज शार्पली. द ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन. देखिए लो प्रेशर कंडीशन पे एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन. एक्स बाय एम वैल्यू इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन इंक्रीजेज. तो देखिए फर्स्ट अगर हम कंडीशन देखें, एट लो प्रेशर द ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, तो एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. यहाँ पे हम ये पावर्स यूज़ करेंगे. देखिए प्रेशर की पावर 1 डायरेक्टली रिलेट है इसके पावर की. एक्स बाई एम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो वी यूज़ कांस्टेंट के. तो एट लो प्रेशर इक्वेशन बिकम एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इंटू प्रेशर की पावर 1. क्लियर है. अब आप हाई प्रेशर पे देखिए पहले. एट हाई प्रेशर as we increase the pressure x by m value not change, it becomes constant. The graph is almost parallel to x axis. It is clear from the graph x by m value independent of pressure at high pressure. जब बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो एडसॉर्प्शन जो है ना बढ़ ही नहीं रहा. देखिए इस पॉइंट के बाद एडसॉर्प्शन कांस्टेंट हो गया. द गैस जो एडजॉर्ब हुई है, मैक्सिमम गैस इस पॉइंट पे एडजॉर्ब हो चुकी है, उसके बाद एडजॉर्प्शन हो ही नहीं रहा. कितना ही हाई प्रेशर हमें अप्लाई कर ले, एक्स बाई एम वैल्यू बिकम्स कांस्टेंट. इट मीन्स प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं कर रही. तो हम इसमें इक्वेशन की फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, एक्स बाई एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 0. इसकी पावर 0 होती है तो वो टर्म्स नेग्लेक्ट हो गई है. तो यहाँ पे एक्स बाई एम इज इक्वल टू के, proportionality sign constant k, तो x by m becomes constant, do not change with change of pressure, and we increase the pressure x by m become constant, not change. ठीक है. अब इंटरमीडिएट प्रेशर पे देखिए, दिस रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरमीडिएट प्रेशर हेयर विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर x by m वैल्यू इंक्रीजेज बाय दिस कर्व, शो बाय दिस कर्व. देखिए इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या होगा, x बाय एम वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1 बाई एन. ये 1 बाई एन क्या है, देखिए 0, यहाँ पे प्रेशर की पावर 1 है, यहाँ पे प्रेशर की पावर 0 है. तो यहाँ पे जो n की वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, बिटवीन 0 to 1, बीच की सारी रेंज होगी. इंक्रीजेज स्लोली विद वैल्यूज़ प्रेशर की पावर 1 बाई एन.
तो x by m will depends on the power of pressure which lies between 0 to 1. प्रोपोर्शनलिटी साइन से चेंज करके इक्वेशन क्या बन जाएगी, x by m इज इक्वल टू k इंटू प्रेशर की पावर 1 by n. Here n is greater than 1. n or k in this equation, these are the constants and these value depends on the nature of adsorbate and adsorbent. This equation x by m is equal to k into pressure की power 1 by n. This equation is a generalized form of Freundlich adsorption isotherm and this relation is known as Freundlich adsorption isotherm. इस रिलेशन को बोलते हैं ये, दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ Freundlich adsorption isotherm. Using this generalized equation, we studies this graph at all levels, at low pressure also, at high pressure also, by putting the value of n. When we put the value of n 1, then k p की power 1 at low pressure. When we putting the value of n infinity, then 1 by infinity mathematically becomes 0, then condition becomes at high pressure. Or at intermediate pressure we written as the value of n between 0 to 1 and the equation become x by m is equal to k into p की power 1 by n. तो फ्रेंडलिक ने स्टडी किया एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विद प्रेशर एट 3 डिफरेंट लेवल्स, एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर. लो प्रेशर पे x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, हाई प्रेशर पे x by m बिकम कॉन्स्टेंट नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, और इंटरमीडिएट प्रेशर पे x by m वैल्यू डिपेंड करता है प्रेशर की रेंज जो होती है 1 by n पावर 1 by n. तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म. ये देखिए इस इक्वेशन से, जैसे कि हमने पढ़ा है अभी, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म x by m इज इक्वल टू k इंटू प्रेशर की पावर 1 by n. एट लो प्रेशर पे क्या होता है, x by m इज इक्वल टू k इंटू प्रेशर की पावर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की. यहाँ पर 1 by n क्या है, 1, इट मीन्स n क्या है, 1. यहाँ पे ये 1 by n क्या है, लो प्रेशर पे 1, तो n क्या हो गया, 1. एट हाई प्रेशर x by m इज इक्वल टू k इंटू प्रेशर की पावर 0, इट मीन्स यहाँ पर 1 by n क्या है, 0, तो n क्या है यहाँ पे, इन्फिनिटी. तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और 1 by n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, फ्रॉम बिटवीन 0 टू 1. ये वैल्यूज़ ध्यान रखनी है. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके, ये MCQ की फॉर्म में क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से समझिए. ठीक है, देखिए अब एक और पॉइंट मैंने ग्राफ में बनाया हुआ है. ये पॉइंट देखिए, एज वी इंक्रीज द प्रेशर x by m वैल्यू इंक्रीजेज फर्स्ट लीनियरली, देन अ स्मॉल कर्व इज ऑब्टेन्ड इन द ग्राफ, देन x by m वैल्यू बिकम पैरेलल टू x एक्सिस. इस पॉइंट पर एड्जॉर्प्शन मैक्सिमम है. उसके बाद आप कितना ही हाई प्रेशर अप्लाई करें, एड्जॉर्प्शन बढ़ नहीं रहा, बिकम कांस्टेंट. x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 0. इस पॉइंट पे एड्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, इट मीन्स इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड इन द प्रोसेस अटेन्ड एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम. एट दिस पॉइंट जो प्रेशर होगा करोस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के करोस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड प्रेशर. सैचुरेशन प्रेशर आ गया, सैचुरेशन आ गई है एड्जॉर्प्शन में. एट PS saturation pressure x by m reaches its maximum value and it remains constant even when high pressure is applied. So at that adsorption equilibrium will be attained. At that point at equilibrium the amount of gas adsorbed becomes equal to amount of gas dissolved. जितनी अमाउंट गैस की एड्जॉर्ब हुई है फॉर अ पर्टिकुलर सरफेस उतनी ही गैस डिजॉर्ब हो चुकी है. तो एट दैट इक्विलिब्रियम स्टेज adsorption become constant. So this state is known as saturation state and PS is known as saturation pressure. ठीक है, तो इस पॉइंट के corresponding adsorption equilibrium अटेंड हो चुका है, इक्विलिब्रियम. ठीक है, लो प्रेशर पे x by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1,
हाई प्रेशर पे x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 0 और इंटरमीडिएट प्रेशर पे x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1 बाई एन. दिस इज जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. नाउ if we want to calculate the value of these constants k and n, then by using logarithm equation, taking logarithm on both side, by using this equation we easily calculate the value of constants k and n. देखिए, taking logarithm on both side, the equation becomes logarithm x by m is equal to logarithm k plus logarithm pressure की power 1 by n. As you know, logarithm m multiply n becomes logarithm m plus logarithm n. अपने मैथ में पढ़ा ही होगा, तो इसको यूज़ करके हमने इस इक्वेशन को बनाया. देन आफ्टर दैट द इक्वेशन बिकम्स लोगरिथम x बाई एम इज इक्वल टू लोगरिथम k प्लस पावर आगे आ जाएगी यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा 1 बाई एन लोगरिथम p. ये भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है. लोगरिथम m की पावर n है अगर, तो क्या बन जाएगा n लोगरिथम m. ठीक है. अब दिस इज इफ़ वी कंपेयर दिस इक्वेशन बाई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आप इसको अगर कंपेयर करें यहाँ पे तो y क्या बन जाएगा लोगरिथम x बाई एम, x क्या होगा यहाँ पे लोगरिथम p. यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ पे देखिए लोगरिथम k और स्लोप क्या हो जाएगा 1 बाई n. तो इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ between logarithm x by m and logarithm p on x axis and logarithm x by m on y axis, then slope यहाँ से point start करेंगे, then intercept becomes equal to logarithm k and a straight line with a positive slope is which is equal to 1 by n is obtained. तो a graph between logarithm x by m against logarithm p should give a straight line with slope 1 by n and intercept become logarithm k. So by measuring slope and intercept we easily calculate the values of constants k and n. ठीक है. ये क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन में स्लोप किसके इक्वल होता है, इंटरसेप्ट किसके इक्वल होता है. तो ये इक्वेशन और फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के जो जनरलाइज्ड इक्वेशंस हैं और ये एट लो प्रेशर और हाई प्रेशर, दीज इक्वेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट अब हमने इस ग्राफ को स्टडी किया है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एट अ कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. व्हेन वी स्टडी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो देखिए व्हाट विल बी द ग्राफ. एज यू नो एडजॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, especially in case of physical adsorption. When we increase the temperature, the extent of adsorption decreases. देखिए अब इस ग्राफ में यहाँ पे ये कर्व है 273 केल्विन पे, ये कर्व है 240 केल्विन पे और ये है 200 केल्विन पे. लो प्रेशर है यहाँ, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर. ठीक है. देखिए लो टेम्परेचर 200 केल्विन पे x बाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 240 केल्विन और 273 केल्विन. हाई टेम्परेचर पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का कर्व नीचे देखो, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कम है और लो टेम्परेचर पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा है. तो दिस कर्व शो द वेरिएशन ऑफ x बाई एम विद प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. ठीक है. तो क्लियर है. तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है. देखो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. देखिए जो ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है होल्ड्स गुड ओवर अ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर, सिर्फ लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर तक ही एप्लीकेबल है. एज इट बिकम फेल एट हाई प्रेशर दिस ग्राफ इज नॉट एप्लीकेबल और इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन. Means it considered a multimolecular layer, adsorption from a multimolecular layer. तो it fails at high pressure. ठीक है. Now next adsorption from solution phase. हमने इसमें
अभी तक हमने ज़्यादातर हम मेनली हम क्या पढ़ रहे हैं, द एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेंट कैसा होता है, गैस जो हेल्ड होता है ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट बाय वीक फोर्सेस और बाय मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। बट एड्जॉर्बेट मे बी लिक्विड ऑल्सो। सॉलिड कैन एड्जॉर्ब सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन ऑल्सो। जो सॉलिड एड्जॉर्बेंट होता है वो सोल्यूट जो होता है लिक्विड सॉल्यूशन में से, लिक्विड सोल्यूट में से उसको भी एड्जॉर्ब कर सकता है। कैन एड्जॉर्ब अ सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन ऑल्सो। देखिए इसके लिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज शेकन विद चारकोल। देखो अगर हम एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लें, दिस इज एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड इन वाटर, एसिटिक एसिड इन वाटर, और थोड़ा सा क्या लें इसके साथ, इसमें चारकोल। चारकोल, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज शेकन विद चारकोल, ए पार्ट ऑफ एसिड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द चारकोल। तो धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएगा, देखिए व्हेन वी टेक अ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर विद चारकोल एंड शेक द सॉल्यूशन विद चारकोल, then the concentration of acid decreases in the solution because acetic acid solute act as a solute, charcoal act as a adsorbent, acetic acid act as a adsorbate, adsorbed on the surface of charcoal from the solution, and then the concentration of solution decreases. So concentration of acid decreases in the solution. So this is the adsorption of solute from the solution into the solid adsorbent is on charcoal. Now next देखिए, लिटमस सॉल्यूशन आइदर रेड और ब्लू, रेड लिटमस सॉल्यूशन हो या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हो, व्हेन शेकन विद चारकोल बिकम कलरलेस। अगर रेड लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को लें और चारकोल के साथ अगर शेक करें तो सॉल्यूशन बिकम कलरलेस, बिकॉज जो रेड कलर होगा फ्रॉम द सॉल्यूशन एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, या ब्लू कलर जो होगा एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्रेसिपिटेट ऑफ MgOH ट्वाइस, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ MgOH ट्वाइस अटेन्ड ब्लू कलर व्हेन प्रेसिपिटेटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम रिएजेंट। देखिए मैग्नीशियम रिएजेंट इज एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन द सॉल्यूशन। मैग्नीशियम आयंस की डिटेक्शन के लिए ये रिएजेंट यूज होता है। MgOH ट्वाइस का वाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, बट द प्रेसिपिटेट जो होते हैं MgOH ट्वाइस के अटेन्ड ब्लू कलर व्हेन दे प्रेसिपिटेटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम रिएजेंट, बिकॉज मैग्नीशियम एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ MgOH ट्वाइस गिव अ ब्लू लेक कलर टू द MgOH ट्वाइस precipitate to the solution. So this test is also known as blue lake test. यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो एड्जॉर्ब हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ MgOH ट्वाइस, तो वाइट से ये प्रेसिपिटेट कैसे हो जाएंगे, ब्लू कलर के, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम रिएजेंट। ठीक, तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, एड्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। तो अगर हम मॉडिफाई करें फ्रेंडली एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को इन केस ऑफ सॉल्यूशन, तो इंस्टेड ऑफ प्रेशर वी यूज़ कंसंट्रेशन। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए, इन सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ प्रेशर concentration of solution is used, then the equation become x/m is directly proportional to concentration की पावर 1/n। सेम रहेगा, बस प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन। वहाँ पे प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर, c क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। x/m इज इक्वल टू k इंटू c की पावर 1/n। टेकिंग logarithm of this equation we easily calculate the value of constants k and n। logarithm x/m इक्वल्स टू logarithm k प्लस 1/n logarithm c। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए इसमें एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। द फिनोमिना ऑफ एड्जॉर्प्शन इज यूज्ड इन वेरियस प्लेसेस, इन लेबोरेटरीज, इन इंडस्ट्रीज, इन डेली लाइफ वी यूज दिस। तो फ्यू एप्लीकेशंस आर हियर, सी फर्स्ट, इन क्रिएटिंग हाई वैक्यूम। देखिए कई बार कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें हाई वैक्यूम की नीड होती है वेसल में, तो एयर फ्रॉम द वेसल हैज़ टू बी कम्प्लीटली रिमूव्ड, हमें रिमूव करनी पड़ेगी, तो उसके लिए वैक्यूम पंप यूज़ करते हैं।
बट फिर भी उसमें चारकोल भी यूज़ किया जाता है कि चारकोल क्या करता है, ट्रेसेस ऑफ एयर भी अगर बची हुई है तो उसे भी अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करा के क्या क्रिएट कर देता है, हाई वैक्यूम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गैस मास्क। जैसे कि आपने पढ़ा है जो पर्सनस माइंस वगैरह में यूज़ करते हैं पॉइजनस गैसेस से बचने के लिए क्या यूज़ करते हैं, गैस मास्क। उसमें क्या होता है, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल यूज्ड इन गैस मास्क एड्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस फ्रॉम एयर एंड देन एयर फॉर ब्रीथिंग इज प्यूरिफाइड। तो यहाँ पे भी क्या यूज़ हो रही है, कौन सी प्रोसेस यूज़ हो रही है, एड्जॉर्प्शन। नेक्स्ट देखिए कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल आपने पढ़ा है, दे एक्ट एज ए बेटर एड्जॉर्बेंट। दे आर यूज्ड एज ए डीह्यूमिडाइजर। इनको हम ह्यूमिडिटी को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं, यूज्ड एज एन एड्जॉर्बेंट फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोल ह्यूमिडिटी बिकॉज दे एड्जॉर्ब वाटर molecule on the surface. Silica gel and alumina gel adsorb water on their surface. Removal of colored matter from solution. Decolorization of sugar या कलर्ड मैटर, किसी भी सॉल्यूशन में से कलर्ड मैटर हटाना है तो देन वी यूज्ड अ चारकोल या एनी अदर एड्जॉर्बेंट विच एड्जॉर्ब द कलर्ड मटेरियल ऑन देयर सरफेस एंड देन द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। इन क्यूरिंग डिसीज, नेक्स्ट देखिए कुछ ड्रग्स क्या करती हैं, एड्जॉर्ब कर लेती हैं जम्स को, जो कि पर्टिकुलर डिसीज़ करते हैं उनको एड्जॉर्ब कर लेती हैं ऑन देयर सरफेस, और सरफेस मैकेनिज्म के थ्रू फिर देन दे किल देम एंड देन दे सेव अस फ्रॉम डिसीज़। तो यहाँ पे ड्रग्स का जो मैकेनिज्म होता है अपने टारगेट पे वो भी सा रोल प्ले कर रहा है। सरफेस मैकेनिज्म मीन्स एड्जॉर्प्शन, सरफेस फिनोमिना। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। डिफरेंट इनर्ट गैसेस, डिफरेंट जो होती हैं, Group 18 gases are known as inert gases. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These are the inert gases. Noble gases भी बोलते हैं इन्हें, 0 ग्रुप्स में प्लेस्ड है। ग्रुप 18 रेडोन इज़ अ रेडियो एलिमेंट। तो इन गैसेज में हम पढ़ेंगे डिफरेंट इनर्ट गैसेज आर एड्सॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर ऑन चारकोल। ये हम पढ़ भी चुके हैं फैक्टर्स में, फैक्टर्स इफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन में, कि अलग अलग एक्सटेंट से अलग अलग गैसेज जो होती हैं एड्जॉर्ब करती हैं फॉर अ पर्टिकुलर सरफेस ऑफ चारकोल, डिपेंड अपॉन इट्स नेचर, डिपेंड अपॉन इट्स बॉन्ड फॉर्मेशन, या इफ इट ईज ऑफ लिक्विफिकेशन एंड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इनर्ट गैसेज कैन बी ईजली सेपरेटेड बाई दिस टेक्निक एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर देखिए, द सरफेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट जस्ट एज अ सिल्वर हैलाइट्स अगर हम लें हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एड्जॉर्बिंग सम डाइज। देखो सिल्वर हैलाइट्स के प्रेसिपिटेट जो होते हैं वाइट कलर का होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि कुछ डाइज किसी कलर को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है एंड देन दे प्रोड्यूस ए कैरेक्टरिस्टिक कलर। जैसे कुछ डाई जैसे यूसिन डाइज, फ्लोरोसिन डाइज, तो दे प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक कलर बाय एड्जॉर्बिंग कलर्ड फ्रॉम दैट डाइज ऑन देयर सरफेस। सिल्वर हैलाइट स्पेशली ध्यान रखना ये क्वेश्चन। एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, तो देन दिस सिल्वर हैलाइट यूज्ड एज अ इंडिकेटर्स टू चेक द नेचर। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ने ये पढ़ा हुआ है। देखिए फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है, सल्फाइड ओर्स आर वेटेड बाय ऑयल, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं सिलिका की इम्प्योरिटीज़ या एनी अदर इम्प्योरिटीज़ आर वेटेड बाय वाटर, गैंग्यू पार्टिकल्स। तो व्हेन सल्फाइड और इज शेकन विद पाइन ऑयल एंड वाटर, तो और पार्टिकल्स फ्रोथ के साथ आ जाते हैं ऑन द सरफेस, तो और पार्टिकल्स आर एड्जॉर्ब ऑन द फ्रोथ दैट फ्लोट्स ऑन द सरफेस एंड इम्प्योरिटीज़ ऑफ सिलिका या एनी अदर इम्प्योरिटीज़ आर सेटल डाउन इन द टैंक। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस विच आर यूज्ड ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स, the ore particles are adsorbed on the froth. So this is all based on that adsorption process. In chromatographic analysis, देखो chromatography क्या होती है, for the separation of components from the mixture we use this technique. In this we used a suitable adsorbent and the different substance from the mixture adsorbed to different extent on that surface of adsorbent. So it is based on the selective adsorption of certain substances from a solution by a particular solid adsorbent. तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में भी कौन सी प्रोसेस यूज हो रही है, एड्सॉर्प्शन, कि द एड्सॉर्प्शन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स
adsorption of different components of a mixture on a suitable adsorbent at a different rate, different speeds. So it helps in the separation of components from the mixture, chromatography. नेक्स्ट देखिए इन हिट्रोजीनियस कैटालिसिस, ये टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कैटालिसिस, और वहाँ पर हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। 2 टाइप का कैटालिसिस होगा, होमोजीनियस कैटालिसिस और हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। देखिए वैसे मैं आपको इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन से बताऊंगी बस। देखो हिट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करें। जिस फेस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, अगर उससे डिफरेंट फेस में आपका कैटालिस्ट, जैसे अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके गैसियस हैं और कैटालिस्ट आपका सॉलिड है, तो वहाँ पे जो कैटालिसिस होगी वो होगी हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। हिट्रो मीन्स डिफरेंट। यहाँ पे जो टेक्निक होगी, मैकेनिज्म होगा रिएक्शन का, वो बेस्ड होगा ऑन एड्जॉर्प्शन टेक्निक। तो यहाँ पर होगा एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट यूज होता है टू स्पीड अप द रिएक्शन, कि गैसियस रिएक्टेंट्स एड्जॉर्ब होंगी ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट, देन दे स्पीड अप द रिएक्शन एंड देन फॉर्म द प्रोडक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द कैटालिस्ट। ठीक है, दीज आर द फ्यू एप्लीकेशंस of adsorption. Now let us see these multiple choice questions based on the process of adsorption. इस चैप्टर में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और एनसीईआरटी बुक से इसको अच्छे से पढ़िए बेटा प्लीज़। ये सभी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पे देखिए, और बहुत ही ईजी आप इसे कर सकते हैं। देखिए इन फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/n इज, हमने पढ़ा है अभी 1/n की वैल्यू क्या होगी? बिटवीन 2 to 4 इन ऑल केसेस, बिटवीन 2 and 1, 0 and 1 इन ऑल केसेस, 1 इन केस ऑफ फिजिकल एड्जॉर्प्शन, 1 इन केस ऑफ केमिकल एड्जॉर्प्शन। जैसे कि आपने पढ़ा है फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म गिव अ जनरलाइज्ड इक्वेशन, क्या दी थी इसने? देखिए x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर 1/n। n 1/n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है? बिटवीन 0 to 1, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? 0 to 1 इन ऑल केसेस। ठीक है, देखो बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज एसोसिएटेड विद एड्जॉर्प्शन, भी हम कर चुके हैं। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। देखिए डेल्टा जी एंड डेल्टा एच आर नेगेटिव बट डेल्टा एस इज पॉजिटिव। इसको आप ये देखिए, आपने पढ़ा था एड्जॉर्प्शन में, ऑल द टर्म्स डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस क्या होते हैं? नेगेटिव। तो डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस ऑल आर नेगेटिव, यही ऑप्शन ठीक होगा। जहाँ पर भी किसी भी एक टर्म को पॉजिटिव कहा गया है वो इनकरेक्ट है, तो लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए फॉर अ लीनियर प्लॉट ऑफ लॉगरिथम x/m वर्सेज लॉगरिथम p इन फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें देखिए ये भी बहुत ईजी है, इनमें से बताना है आपको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ k एंड 1/n अपीयर्स इन स्लोप टर्म, तो नहीं हो सकता। देखिए आपने क्या पढ़ा था, लॉगरिथम x/m इज इक्वल टू लॉगरिथम k प्लस 1/n थम p। स्लोप 1/n था और इंटरसेप्ट लॉगरिथम k था, तो बोथ k एंड 1/n अपीयर्स इन स्लोप, गलत। 1/n अपीयर्स एज द इंटरसेप्ट, ओनली 1/n अपीयर्स एज अ स्लोप, लॉगरिथम 1/n अपीयर्स एज इंटरसेप्ट। तो देखिए लॉगरिथम x/m, लॉगरिथम k इंटरसेप्ट है और 1/n ओनली स्लोप, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ओनली 1/n अपीयर्स एज अ स्लोप। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं इससे रिलेटेड फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। थ्योरी में क्वेश्चन इसके बहुत ईजी आते हैं, एमसीक्यू में भी अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं इस यूनिट के। नेक्स्ट देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आए हुए हैं जेईई मेंस के। गैसेस दी हुई हैं आपको H2, मीथेन, CO2, SO2 और क्रिटिकल टेम्परेचर गिवन है। ऑन द बेस केल्विन में गिवन है ये। ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा शो लीस्ट गैस विच शो लीस्ट एड्जॉर्प्शन, लीड्स एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन ए पर्टिकुलर सरफेस ऑफ चारकोल। बताइए कौन सी गैस विल बी लीस्ट एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। हाइयर आपने पढ़ा हुआ है ये, हाइयर द क्रिटिकल टेम्परेचर
more the critical temperature, more will be the rate of adsorption. So less will be the critical temperature, less will be the rate of adsorption, less will be the extent of adsorption. तो सबसे कम critical temperature की वैल्यू किसकी है? H2 की. तो H2 gas least adsorption on the surface of charcoal. ठीक है. और next are the questions, 1 marks questions. ये कीजिए, आप note down कीजिए and do it yourself. What is the role of adsorption in froth flotation process? तो क्वेश्चन एप्लीकेशन से ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं. एड्जॉर्प्शन का रोल फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या है? सल्फाइड ओर्स जो होते हैं आर एड्जॉर्ब बाय द ऑयल एंड कम्स ऑन द सरफेस, कैन बी सेपरेट इजीली. रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन गैस मास्क, एड्जॉर्ब द पॉइजनस गैसेस used in coal mines. Why does the white precipitate of silver halides become colored in presence of dyes? Because they absorb colored on their surface and become colored. How can the constant K and N of the Freundlich adsorption equation be calculated? भी आपको पता है, by taking a logarithm of generalized form of Freundlich adsorption isotherm, we measured N and K. What form of Freundlich adsorption isotherm equation take place at high pressure? High pressure पे x by m becomes constant, तो वो equation. Why silica gel act as a dehumidizer? Because it adsorb water on their surface and remove moisture. तो ठीक है, this is all about adsorption, Freundlich adsorption isotherm, physical and chemical adsorption isobar, ये सारा हमें पढ़ चुका है. तो next time we study a next topic, catalysis. Thank you.